हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान सैमुअल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी। और कसरत की ज़िंदगी इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ खुदा के खादमीन होते हैं और जो कि खुदा के नाम को जलाल देते हैं और अपने शख्सी गवाही हम तक पहुंचाते हैं और खुदा के कलाम में से हमें सिखाते हैं। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त खुदा के खादिम जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में खिदमत गुजारी के काम को करने के लिए आए हैं, इंजील की मनादी के लिए आए हैं। सो पास्टर डॉक्टर लैरी, वी वेलकम यू and it's a wonderful pleasure for us to have you here and to share the good news here. So आज मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खादम के लिए जो खुदा की खिदमत के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। तो इससे पहले कि हम अपने शो का आगाज़ करें, आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। So Pastor Larry, Dr. Larry, can you please pray before we start the conversation? Yes. I will interpret you. Thank you, Lord, for all the goodness and your mercy to us. और खुदा हम तेरी उन भलाई के कामों के लिए तेरा शुक्रिया अदा। You are a great God showing mercy to generations upon generations. और खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तू जो नस्ल दर नस्ल अपनी बरकत को अपने लोगों तक लाता है। You truly love the people of Pakistan. तू खुदा पाकिस्तान के लोगों से प्यार करता है। You gave your life for all men. और खुदा तूने तमाम बनी नो इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी And we have come as you have. और खुदा हम तूने हमारे लिए अपनी जान को to serve your people. अपनी जान का नजराना दिया। और खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू खुदा तूने हमें चुना ताकि हम तेरे लोगों तक तेरी खिदमत गुजारी के काम को कर सकें। And to seek and to save that which is lost. और खुदा ताकि हम उन लोगों की तलाश करें जो खोए हुए हैं। Thank you for your blessings today with Abundant Life TV. और खुदा हम Abundant Life TV के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। We give you all the praise in Jesus' name. और खुदा हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं यीशु के नाम से। Amen. 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 Thank you very much for your wonderful prayer and thank you so much for your heart for Pakistan. And I really want to share. I really want you to share your personal testimony to the viewers, so viewers can also know you more about yourself. And please tell me when you give your hearts to Christ and Sure. how long you are serving the Lord. Sure. And tell us about your family as well. That is a lot to share, Pastor, but I will do my best. Okay. और खुदा के खादम कहते हैं कि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर इस छोटे से वक्त में आप तक अपनी जो है शख्सी गवाही को लेकर आऊँगा। My father was a minister and my grandfather was a minister and many cousins and uncles were ministers. और खुदा के खादम कहते हैं मेरा दादा जो थे वो खुदा की खिदमत करते थे, मेरे वालिद खुदा की खिदमत करते थे और हमारे ख़ानदान में जो और भी बहन भाई हैं जो मेरे कज़न्स हैं वो खुदा की खिदमत गुजारी का काम करते थे। So people would always say to me, you're going to be a minister because all your family are ministers, and I said no. और बहुत सारे कहते थे कि जैसे तेरे ख़ानदान में बहुत सारे हैं वो खिदमत गुजारी का काम करते हैं तो तू भी खुदा की खिदमत गुजारी का काम करेगा। तो खुदा के खादम का नहीं, मैं नहीं करूँगा। I said I don't want to be a minister, I want to be a businessman, an entrepreneur. और खुदा के खादम कहते हैं मैं तो एक कारोबारी बंदा बनना चाहता था, बिजनेसमैन बनना चाहता था। But God has allowed us to do both of those things. We've been doing ministry now for 55 years. And we've also had some businesses that we have operated for the kingdom of God. और खुदा के खादम कहते हैं मुझे पिछले 55 साल से मैं खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ और साथ में कुछ जो है वो हम बिजनेस भी कर रहे हैं ताकि खुदा का काम हो सके। Yes, so I have a wife, Diane, who's a powerful musician and teacher and author and real estate agent. और जो मेरी बीवी है वो एक ज़बरदस्त जो है खुदा की खादमा है, वो जो है वर्शिप करती हैं और इसके साथ साथ वो बिज़नेस भी करती हैं। Yes, so I have 17 grandchildren. और खुदा के खादम कहते हैं मेरे 17 जो हैं वो पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं। I have 5 grown children. और मेरे 5 जो बच्चे हैं जो कि जो है वो नौजवान हैं, वो जो है अब उनके अपने ख़ानदान हैं। And they are ministers and businessmen and businesswomen. और जो कि खुदा की खिदमत गुजारी का भी काम करते हैं, साथ साथ कारोबार भी करते हैं। Amen. So Amen. I'll just pause now for
for your next question. और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ तो so you are serving in Pakistan or you do ministry also in other countries as well? Yes, I have been overseeing ministries in the Philippine Islands for 25 years. और खुदा के खादम कहते हैं कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान में बल्कि फिलिपाइन में जो है पिछले 25 साल से जो है खुदा की खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ। We have 250 pastors in Mindanao. और जो हमारे तकरीबन 2500 खादमीन हैं जो कि फिलिपाइन में खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। And we also have 250 pastors on the island of Negros. और जो नेग्रोस है वहाँ पर भी हमारे इतनी ही तादाद में लोग हैं। And we have a church in Dubai and Abu Dhabi and Ireland. और हमारे जो चर्चेस हैं वो दुबई में भी हैं, अबू धाबी में भी हैं और इसी तरह आयरलैंड में भी हैं। And Canada and the United States and now Pakistan. और जो कनाडा है वहाँ पर भी हमारा चर्च है, अमेरिका में भी, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अब जो कलीसियाई खिदमत है वो हमारी पाकिस्तान में भी है। Yes. So what you have in your heart to share to the people of Pakistan? Well, I will say that I feel that God has given me a calling to come to this beautiful country and these precious people. और खुदा के खादम कहते हैं कि खुदा ने मुझे ख़ास बुलावे के साथ बुलाया ताकि मैं मुल्क पाकिस्तान में आऊँ ताकि इस खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत लोगों के साथ मिलकर खिदमत गुजारी कर सकूँ। I am very busy with ministry and family and writing books for ministry, so I'm not looking for something else to do or somewhere else to go. और मैं किसी और काम के मकसद के लिए मेरा एक ही काम है कि मैं खुदा के नाम को जला लूँ। But I believe that God has called me to come to be a servant and called me to come and be a blessing. और खुदा ने मुझे बुलाया कि मैं खादम की तरह खिदमत करूं ताकि मैं दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं। You know, I love ministers. There's about 15 ministers in my family, and my sons are ministers. 2 of my grandchildren say they're going to be ministers, and I just love the ministry, and God's given us a word of encouragement for ministers everywhere we go. और खुदा ने मुझे ये खिदमत गुजारी का काम दिया है और हमारे ख़ानदान में 15 खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, मुनादी का काम कर रहे हैं, और मेरे जो 2 पोते हैं वो भी आने वाले वक्त में खिदमत गुजारी का काम करेंगे। Ministry is a calling from God. It's not something you decide to do. और जब हम खिदमत का काम करते हैं तो ये कोई जो है ये कोई हमारा फैसला नहीं होता बल्कि ये खुदा की तरफ से खुदा का बुलावा हमारे लिए होता है। But if you're called by God, God will strengthen you and grace you and encourage you and see you through the mountaintops and also through the valleys. So that's why it's important to be called by God. और इसलिए ज़रूरी है कि अगर वाकई खुदा ने आपको बुलाया, वाकई खुदा की बुलाहट आपके लिए है, तो खुदा आपको ऊंचे पर भी लेकर जाएगा, खुदा आपको वादियों में से भी गुजारेगा और खुदा आपको अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करेगा। Many people want to serve in the kingdom of God, and that's a wonderful thing. और बहुत सारे लोग हैं उनके लिए खुदा की बुलाहट है। There's a place for every believer to be involved in the kingdom of God. और हर एक ईमानदार के लिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये बुलावा है ताकि वो खुदा की बादशाही के लिए काम कर सके। Every believer has a responsibility to help spread the kingdom. So maybe you're not a pastor or an evangelist, but you can volunteer, you can serve as elders, deacons, support in the house of God, and we're all called to be a witness wherever we go. और ये खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। ये बुलावा सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है या मुबशराना खिदमत के लिए नहीं है, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए है। हम अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। Everywhere we go, there are people who have a need. और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं और तो हम इस बात को ज़रूर देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी ज़रूरियात हैं। Their problems may be different than our problems, but everybody has a problem in their life. और हर जगह पर लोगों की मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, हर तरह के लोग मसाइल का सामना करते हैं। But Jesus is the answer to the problems in our life. If we're lonely, if we're brokenhearted, if we are disturbed or depressed, Jesus has the answer in His Word and by His Holy Spirit. और यीशु मसीह ही वाहद
हमारे जो मसाइल है उनका जवाब है। तो ज़रूर है कि हमें यीशु मसीह के पास ही आने की ज़रूरत है। There are things that medicine cannot do. और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अद्वियात नहीं कर सकती, वो सिर्फ यीशु कर सकते हैं। There are some problems politics cannot solve. और कुछ काम ऐसे हैं जो सियासतदान नहीं कर सकते। Sometimes there are family pressures we cannot solve. और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि ख़ानदानी होते हैं, वो हम ख़ानदानी तौर पर नहीं उसका हल है। But God, through the ministry of the Holy Spirit, can bring the answer to our life. He can bring physical healing, emotional healing, spiritual healing in our life through the Holy Spirit. और जब रूह कुद्स आता है तो रूह कुद्स जो है वो हमारे जिस्मानी मसाइल को दूर करता है, रूहानी मसाइल को दूर करता है, माली मसाइल को दूर करता है, ख़ानदानी मसाइल को दूर करता है। If you have not received the Holy Spirit since you believed on the Lord Jesus Christ, I encourage you today to open up your heart and receive the ministry of the Holy Spirit. और अगर आप यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात इंदा कबूल करे लेकिन अभी तक आपने रूह कुद्स को नहीं पाया, तो आए रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लें। This promise of the Holy Spirit, the Apostle Peter said, it's to you and your children, to those that are afar off, that means Pakistan, and to many as the Lord our God shall call. और जो पतरस रसूल है वो कहता है कि इस वादे का, रूह कुद्स के वादे का तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे ख़ानदान के साथ, तुम्हारे मुल्क के साथ, तुम्हारी कौम के साथ है। I believe that God has been calling you and He has been preparing you for the ministry of the Holy Spirit in your life. You know there's something missing, something lacking, and today we're going to give you the opportunity to receive the Holy Spirit right where you are today. और ज़रूर है कि हमें रूह कुद्स को लेना है ताकि रूह कुद्स आपकी मदद और रहनुमाई करे। So just surrender yourself to the Lord today. और ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को Just stop wherever you are. और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अगर खुदा से दूर हैं, आए उन तमाम कामों को जो कि आपको मसीह से रोकते हैं, आए उनको ज़िंदगी से तरक करें। And just lift up your hands to the Lord. आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। And say, Lord Jesus, I give my life to you. और कहें कि खुदावंद यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। Cleanse me of my sin and my mistakes and my failures. और खुद कहें खुदावंद आओ और मुझे भर दे अपनी कुदरत से और मेरे तमाम गलतियों खताओं को माफ़ कर। I'm trusting you to be my Lord and my Savior. और खुदावंद खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ और मैं तुझे अपना शख्सी निजात इंदा कबूल करता हूँ। Fill me with your Holy Spirit. और खुदावंद खुदा, अपने पाक रूह से मुझे भर। I want to serve you all the days of my life. और खुदावंद खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम में तुझे अपना निजात इंदा कबूल करता And हूँ। thank Him for it and give Him the praise in Jesus' name. Amen. और मैं अपनी ज़िंदगी में तुझे सारा इज्जत और जलाल देता है यीशु के नाम से। And आमीन। the Holy Spirit will make Himself known. Don't worry about it. He will make Himself known and He will speak for Himself when He is ready. और इस बात को याद रखिए कि खुदा का पाक रूह आपको बताएगा, सिखाएगा कि क्या करना है। As you're praying or worshiping, you may find yourself speaking words or a language you don't understand. That is the Holy Spirit's language. और बाज़ औक़ात आप प्रस्तुत कर रहे होंगे तो एकदम से खुदा का पाक रूह आएगा और आप पाक रूह से भर जाएंगे और आप तरह तरह की ज़ुबानें बोलना शुरू कर देंगे। तो ये खुदा का पाक रूह है जो आपकी ज़िंदगी में अपना काम करेगा। I hear someone saying, this is strange to me. I don't understand, but something's happening in my heart. और मैं किसी शख्स को मिला, उसने जब मुझे बताया, उसने कहा ये मेरे लिए एक अजनबी बात थी और मैं इसको समझ ना पाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये पाक रूह की कुदरत है। The reason you feel this inside and you feel it in your spirit is because this is not something you understand with your mind or intellectually. This is something that you receive by faith in your spirit. और ये जो रूह कुद्स की नेमतें हैं, ये ज़हनी तौर पर हम इस पर यकीन रखते, इनका ताल्लुक़ हमारे जहन से नहीं है, हमारी जिस्मानी जो ज़हानत है उस पर नहीं है, बल्कि जब रूह कुद्स आता है तो हमारी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल देती है। You may be saying, this is not my religion, this is not my denomination. It is okay. We're not asking about your religion, we're not asking about your denomination, we're asking you, do you know the Lord Jesus in the power of the Holy Spirit? और हो सकता है आप कहें कि ये तो मेरी डिनोमिनेशन नहीं
नहीं है, ये तो इसका तो मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही खुदा का पाक रूह आता है, ये खुदा के पाक रूह के काम है। And also, we want to pray for your healing today. Do you have healing needs in your body today? अगर आपको पता है, अब हम आपके लिए दुआ करने को, हो सकता है आपको अपने बदन के लिए शिफा की ज़रूरत हो, Christ is the healer. और आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ही शाफी है। There are 37 actual miracles that are recorded that he did that gives us examples to follow to show us how Jesus healed the sick. और अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो तकरीबन 37 ऐसे मौजज़ात हैं जिनको बाइबल मुकद्दस में कलमबंद किया गया है, जो यीशु मसीह के वसीला से हुए। But there are thousands of other miracles Jesus performed because the scripture said they came out of the cities and multitudes came to him and he healed them all. और अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो शहरों में जाता, गाँव में जाता, तो जो लोग थे वो अपने बीमारों को हज़ारों की तादाद में लेकर आते और वो सबको उनकी बीमारियों से शिफा बख्शता। And in the book of Acts, chapter 4 and 5, it said, by the hands of the apostles, many signs and wonders and miracles were performed among the people. और अगर हम इमाल 4 और 5वीं बाब को देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो रसूल थे उनके वसीला से भी बहुत सारे मौजज़ात और रूनुमा होते। And the presence of God was so powerful upon the apostles that when they walked by, and the shadow fell upon the sick that were laid in the streets, the sick were healed when the apostles walked by them. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब जो रसूल थे, जब वो गलियों में, बाज़ारों में खुदा की खिदमत कर रहे थे, तो लोग अपने बीमारों को जो है वो चारपाइयों में लेकर आते, उनको जो है फाटकों पर रखते, ताकि अगर उनका यहाँ तक ईमान था कि अगर जो है पतरस रसूल या रसूल वहाँ से गुजरे तो उनका साया ही अगर उस पर पड़ जाएगा तो वो क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। Well, God is still doing the same thing today. I personally have seen about 1,000 miracles in the last 3 years. और खुदा के खादम कहते हैं कि आज भी ये शिफा का काम हो रहा है और मैंने पिछले 3 सालों में हज़ारों मौजज़ात को देखा है। So we rejoice what the Lord has done for others, but I want to talk about you. What is your physical need today? I'm going to be praying for your physical needs. So I want you to let your faith begin to rise and believe that nothing is impossible for our God. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी कोई भी क्यों ना ज़रूरत हो बदनी तौर पर, मैं आपको एनकरेज करता हूँ, हौसला अफजाई देता हूँ कि खुदा आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। I want to pray for any pain that you have in your body of any kind. और अगर आपके बदन में कोई भी कमज़ोरी है, कोई भी दर्द है, खुदा उसको शिफा में तब्दील करने की कुदरत रखता है। There is no distance or time or space in the anointing and the power of God. If you watch this today or next week or next year, the prayer is still powerful for whoever sees it. और आपको मैं इस बात के लिए भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को आज देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, 1 साल के बाद देखते हैं, और जो दुआ अब हम करने वाले हैं, दुआ की कुदरत कम नहीं होगी, दुआ की वही कुदरत रहेगी, दुआ का असर वही रहेगा, क्योंकि लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ होता है। We have a young man that had such pain in his feet he could hardly walk. और खुदा के खादम कहते हैं मुझे एक नौजवान के साथ मिलना हुआ जिसके पाँव में बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द थी। His family would have to help him around because his feet and legs hurt so bad. और हमेशा उसका ख़ानदान, उस नौजवान का ख़ानदान उसके करीब ही रहता क्योंकि उसके पाँव में, उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। But we prayed for him through a Zoom meeting here in Pakistan and he was healed. और खुदा के खादम कहते हैं कि वो लड़का, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान ही से था और मैं अमेरिका में था और वो पाकिस्तान में था। हमने जूम मीटिंग के ज़रिए से मैंने कलाम किया, खुदा के कलाम की मनादी की और मैंने उसके लिए दुआ की और खुदा ने उससे शिफा दी। And many other healings of every kind have been done. और भी बहुत तरह की जो है शिफाओं का काम खुदा ने अपने खादम के वसीला से किया है। So today in the name of Jesus Christ I speak to your body.
और आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जो है बदन के लिए दुआ करता। Pain in the knees and pain in the joints, pain in the elbows, joints, any kind of joint pain, we speak to that pain and we command it to go out now in the name of Jesus. अगर आपके घुटनों में, आपके टखनों में, आपके जोड़ों में किसी भी किस्म की दर्द है तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता, यीशु के नाम से जाती रहे। It's not by might or power or personality, it's by the Spirit of God. और ये न जोर से न कुव्वत से बल्कि खुदा के रूह से हो जाएगा। We are healed because the Word of God says we are healed. और क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा के कलाम के वसीला से ऐसा होगा। Isaiah 53 says, by His stripes we are healed. और यशायाह 53 बाब में लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। And on the other side of the cross, the Apostle Peter said, by His stripes we were healed. और अगर हम वो पतरस को देखें तो वो कहता है कि हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। So the healing is already paid for. When Jesus was crucified at Calvary, He paid for our salvation and our healing and our deliverance. We only have to receive it. और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कलवरी के मकाम पर सलीब पर मसलूब होकर ना सिर्फ हमारी निजात के लिए काम किया है, उसने हमारी शिफा के लिए काम किया है, उसने हमारी रिहाई के लिए काम किया है। So the Holy Spirit is coming now and touching your body. Some of you can feel the warmth in your body. You feel the encouragement of the Lord. Some of you may feel nothing, but today or tomorrow or later, you can find the healing has manifested in your body. The pain is leaving now, whether it's from the lungs, the kidney, the heart, the back, the headaches, whatever it is, that pain has to go in the name of Jesus. और दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से कि हर तरह की जो आपके दर्द हैं, जो अगर आपको गुर्दों की बीमारियां हैं, अगर आपको फेफड़े की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, सर की दर्द है और कमर की दर्द है, कोई भी बीमारी है, मैं आपके लिए दुआ करता यीशु मसीह नासरी के नाम में वो आपके बदनों को छोड़े। We rebuke the high blood pressure and sugar diabetes and command it to leave your body. और मैं हर तरह के हाई ब्लड प्रेशर को, शुगर प्रॉब्लम को यीशु के नाम से हुक्म देता कि वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम And से। any spiritual assignment that's come from the enemy to harass you or to torment you, we bind it away from you in Jesus' name. और यीशु मसीह नासरी के नाम में हम हर तरह के इब्लीस की देखी अनदेखी तमाम कुव्वतों को, तमाम तरीके की कुव्वतों की यीशु के नाम से हुक्म देते हैं आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानों को छोड़े। Many families have told me they're tormented by evil spirits and cannot sleep at night. और मैंने सुना है कि बहुत सारे जो कि ख़ानदान हैं वो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं, वो रात को सो नहीं पाते। I prayed for one family here in Pakistan and they said we cannot sleep, the demons torment us. We prayed for them and they went home. They said when they went into the house they heard the demons running and fleeing out of their house and they've been tormented no more and now they sleep every night. और खुदा खादम कहते पाकिस्तान में एक ख़ानदान था जो कि रात को सो नहीं पाता था, वो दुख इब्लीस के हाथों दुख उठाते थे। और खुदा खादम कहते जब उन्होंने उनके लिए दुआ की, जब अपने घर में जा रहे अंदर एंटर हो रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो इब्लीसी तासीरें थे वो उस घर से भाग रही थी और उन्होंने इस बात का शोर को जो है वो उन्होंने सुना। और कहते जब वो अपने घर एंटर हुए, दोबारा से अपने घर गए, तो उन्होंने उसके बाद कभी भी इब्लीस क्या तो दुख न उठाया, वो इत्मीनान से अब अपनी नींद सोते हैं। So we have brought you spiritual and physical liberty today through the name of Jesus. Thank Him for it and give Him praise and tell somebody what the Lord has done for you. It's very important you tell somebody else what the Lord has done for you. और ये ज़रूरी है, आज मैं आपके लिए दुआ करता रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपके लिए रहाई, जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर रहाई का ऐलान करता, ताकि आप जो है वो आज़ादी पाएँ। और आप ज़रूर है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा गवाही को लाता है तो ज़रूर आप अपनी गवाही जो है वो बताएं ताकि बहुत सारों के लिए ईमान में बढ़ोतरी का बाइस हो। Amen. Amen. Thank you very much, Dr. Larry, and I believe that through this program many people encouraged and many testimonies come. Amen. और मेरा ईमान है आज इस प्रोग्राम के भी सिला से
मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम की वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए अबंडेंट लाइफ टीवी। गॉड ब्लेस यू। और पाकिस्तान जिंदाबाद।